एक छोटी सी कथा से अपनी बात शुरू करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, अवसर बीत गया। एक भिखारी सुबह भीख मांगने के लिए निकला है और जैसा कि भिखारियों की आदत होती है कि कुछ सामान अपनी प्लेट में, अपने झोले में लेकर चलेंगे ताकि जब भी कोई भीख दे तो उसे लगे सिर्फ मैंने ही नहीं दी, किसी और ने भी दी है। तो वो कुछ चावल के दाने अपने पास लेकर झोले में चला है। जैसे ही घर से बाहर निकलता है, सामने देखता है कि राजा आ रहा है अपने रथ पर। अब उसको लगता है कि कुछ बहुत अच्छी भीख आज मिलेगी, लेकिन राजा आता है, राजा उसके पैरों में गिर पड़ता है, कहता है कि अकाल आया हुआ है और कुछ मदद की ज़रूरत है। हमारे पंडितों ने कहा है कि जो पहला व्यक्ति तुम्हें सामने दिख जाए सुबह, उससे जो वो चीज़ दे आप उससे लेकर आ जाना। तो कुछ ना कुछ ज़रूर देना, मना मत करना। तो वो भिखारी अपने झोले में हाथ डालता है। इतना ज़्यादा संकुचित है कि चावल निकल ही नहीं रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बहुत प्रयत्न करके एक चावल का दाना निकालता है, राजा के हाथ पे रख देता है। राजा प्रणाम करता है, कहता है चलो ठीक है, जो मिला वही बढ़िया, और वो चला जाता है वहाँ से। अब भिखारी ये सोचते हुए जा रहा है कि यार आज कैसा दिन है, सुबह सुबह पहला केस ऐसा मिला जहाँ से कुछ मिलना था वहाँ पर भी मैंने एक दाना दे दिया। लेकिन अजीब ही बात हुई, पूरे दिन में उसको बहुत अच्छी भीख मिली और शाम को जब वो आया वापस लौटकर, तो उसका झोला बहुत भरा पड़ा था। पहली बार तो उसने देने की कोई कोशिश करी, कुछ अपने हाथ से कुछ दान दिया था, तो बहुत कुछ उसे वापस मिला। जब उसने वो पलटा तो उसकी पत्नी और उसने देखा कि उस चावल के दाने में एक दाना जो था वो सोने का हो गया। और इस पर भिखारी चीख चीख कर रोने लगा कि मैंने क्यों ना ज़्यादा दान दे दिया जिससे मुझे और लाभ हो जाता। तो रविंद्रनाथ कहते हैं कि अवसर बीत गया। बहुत बार हमारे पास अवसर आता है कुछ अच्छा कार्य करने का, जिससे कई गुना फल मिलता है, और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम ये सोच कर भी नहीं करते कि इससे हमें बहुत लाभ होगा। आज का वीडियो इसी चीज़ से संबंधित है। टाइटल आपने देख लिया होगा कि पक्षियों को 3 चीज़ें खिलाएं तो धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। अब शुरू में देखते ही इंसान कहता है ये क्या 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में ये 3 चीज़ों पे बात करूंगा, लॉजिक भी बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आप पक्षियों को दें तो धन का प्रवाह बढ़ेगा। धन का प्रवाह तब बढ़ता है जब आप उसको मोशन में लाते हो, यानी जब कुछ देते हो ना तब वापस आता है। धन को पकड़ के जो बैठ जाता है ना, धन को दबा के जो बैठ जाता है, धन वहीं पर व्यर्थ हो गया। धन का प्रवाह बना रहे, आता और जाता रहे। जब पक्षियों को कुछ खिलाते हो ना तो धन प्रवाह में आता है। अब कैसे, क्या 3 चीज़ें खिलानी है उस पर बात करता हूँ। लाल किताब के असूलों के हिसाब से, जैसा मैं पहले भी कई वीडियोस में आपसे बात कर चुका हूँ, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो आपने कुछ भलाई का कार्य करना है। और दोस्तों सबसे पहली जो वस्तु है वो है अन्न। अन्न में मैं 2-3 आइडियाज़ आपको देता हूँ। जैसे चावल ले सकते हो, आपके पास टूटा हुआ चावल है, अखंडित चावल है, जो भी चावल है आपके पास आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्की, इनमें से कोई भी चीज़ें, कोई भी जो आपके हिसाब से, क्योंकि ये नॉर्मली पक्षी इन सब चीज़ों को खा ही लेते हैं और बाजरा तो बहुत अच्छे से खाते हैं। अब सबसे पहले जब आपने नियमित तौर पर एक मुट्ठी अन्न भी निकालना शुरू कर दिया। अन्न क्या है? अन्न है आपके जीवन का प्रवाह। अन्न क्या है? जो उनको ऊर्जा देगा। अब जब आप अपनी तरफ से एक मुट्ठी, आपने क्या किया, एक मुट्ठी अन्न लिया, चाहे चावल हो गए, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, और किसी भी जाकर मैदान में या जहाँ पर पक्षी मिलते हैं आपको, आपने वहाँ जाकर डाल दिया, तो आपने सिर्फ उनको भोजन का उनके प्रबंध नहीं किया, आप, वो भी एक जीवन है जिसको आप जीवन दे रहे हैं। और जब आप अपनी तरफ से कुछ देना शुरू करते हैं, मैंने कहा ना, जो मैंने कथा बताई आपको रविंद्रनाथ की, कि जितना जो देता है उसको कई गुना वापस लौट कर आता है। पहली बार ऐसा हुआ कि आपने अपने हाथ से कुछ दिया। जब आप अपने हाथ से देते हैं ना तो कुछ ना कुछ वापस अपने आप ही आता है, क्योंकि देने से इंसान बड़ा हो जाता है। और आपने पक्षियों के लिए सोचा,
छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए सोचना। मैंने पहले भी कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें चींटियों को आप खिला रहे हैं, गौ माता को खिला रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीजें खिला रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से ही। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें नियमित तौर पर खिलाओ। तो पहला जो चीज है, जो पक्षियों को नियमित तौर पर डाला करो। कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है, आप नियमित तौर पर डाल सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, घर की छत पे नहीं डाला जाता। इस पे मैंने इसका क्या लॉजिक है, इस पर डिटेल में वीडियो शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। छत पे ना डालकर आप बाहर ग्राउंड में डालिए, या जैसे बालकनीज हैं आपकी तो बालकनीज के बाहर भी डाल सकते हैं, छत पे ना डालिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है जल। अब जल क्या है? जल है प्रवाह। मैंने पहले ही कहा कि धन का प्रवाह तभी बढ़ता है, और जल जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। जल शांति का प्रतीक है। आप देखते हैं ना, जब बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ गया, मंगल से संबंधित उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मंगल से संबंधित आवेश आ रहा है, तो आप कहते हो भाई शांत हो जाओ, एक काम करो, इसको पहले सबसे पहले पानी पिलाओ। तो पानी शांति का, चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा वैसे भी लिक्विड गैस है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लेन देन रहता है, तो उनको खासकर ये करना चाहिए, अन्न, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसके साथ साथ आप जल, आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा पात्र ले लीजिए। जैसे आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसके अंदर जल भर के रख दिया। अब जल भर के रख दिया, पक्षी आएंगे, उससे जल पी लेंगे। तो जल जो है वो प्रवाह का प्रतीक है। और जब ये दोनों कार्य आप नियमित तौर पर करना शुरू करते हो ना, तो फिर यही होता है कि आप अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। हर व्यक्ति क्या है आज की डेट में, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब आप छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में भी सोचने लगे, उनके लिए कुछ करने लगे, तो अपने आप ही लाभ होने लगता है, अपने आप ही धन के प्रवाह के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये दो वस्तुओं पे मैंने बात करी आपसे। अब तीसरी वस्तु पे बात करता हूँ, ये है हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल को आप भिगो लीजिए, एक दिन पहले भी भिगो लेंगे, और वो पक्षियों को डालिए। अब हरी मूंग ही क्यों? हरी मूंग प्रोटीन है, प्रोटीन पोषण है, यानी जो स्ट्रेंथ है, पक्षियों की स्ट्रेंथ के बारे में बेसिकली क्या हुआ कि आपने एक जिम्मेदारी दिखाई, जहां पर आपने एक ऐसी वस्तु आप पक्षियों को दे रहे हैं जिनसे उनकी हेल्थ, जिससे उनकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये जिम्मेवारी का प्रतीक हो गया। जो हमने अन्न दिया वो हमारे प्रेम का प्रतीक, जो हमने जल दिया वो शांति का प्रतीक, और जो हम पोषण दे रहे हैं जिम्मेवारी। अब जिम्मेवारी बहुत ज़रूरी है। जब भी धन कमाना है ना, तो आपकी निर्णय क्षमता अच्छी होनी चाहिए। निर्णय क्षमता कब अच्छी होगी? जब आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोचेंगे। जितना आप पॉजिटिव अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे, उतना ही वापस आ जाता है, और इससे निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि बुध, जो मूंग की, हरी मूंग की दाल होती है, वो बुध से संबंधित है, और बुध व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध दिमाग का कारक है। कोई भी काम करना हो, दिमाग की बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल जो कि प्रॉब्लम्स, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बात करी है कि चंद्र से संबंधित जब बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएं, ऐसे में बुध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बुध के उपायों से क्या होता है, दिमाग का कंट्रोल आपके मन पे नियंत्रण कर लेता है। मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बार बार परेशान हो रहा है, एंग्जाइटी है, डबल माइंडेडनेस है, निर्णय नहीं ले पा रहा। जब आप बुध को अच्छा करेंगे, पक्षी भी बुध से संबंधित है, जो मूंग की दाल है वो भी बुध से संबंधित है। जब आपने उनको नियमित तौर पर ये खिलाना शुरू किया, तो अपने आप ही आपके बुध के रिजल्ट अच्छे हो गए। और बुध ग्रह के दायरे में सभी ग्रह घूमते हैं, बुध का जो दायरा है उसी में सभी ग्रह घूमते हैं, अपने आप ही सभी ग्रहों का अच्छा फल मिलने लग जाता है। तो नियमित तौर पर जो भी ये करें, नियमित तौर पर करें, ये ना सोचते हुए करें। शुरू शुरू में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब उपाय कराते हैं ना, तो व्यक्ति को यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये प्लेनेट ठीक होगा या ये कारण है। लेकिन जैसे जैसे आदत बन जाती है आपकी, तो आप देखते हो कि इस छोटे छोटे कृत्य में, मैं सुबह उठा, मैंने जाकर किसी पक्षी के लिए दाना डाल दिया, अन्न डाल दिया, मैंने अपनी एक जिम्मेवारी समझी कि उनके लिए कुछ करूं,
तो इससे ही आप इतने बड़े और इतनी आपकी सोच बड़ी हो जाती है, जो आपकी मानसिकता है ना, आपका प्रेम जो है विराट की तरफ बढ़ने लगता है, अपने आप ही धन आने के, क्योंकि धन भी वहाँ आता है जहाँ उसको पता होता है कि यहाँ पर इसका प्रयोग सही होगा, धन आने के भी चांसेस, प्रवाह होने के भी चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।